बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती जी। आज आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश किस्म की अफगानी ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ऑमलेट घर पे मौजूद कुछ ही चीजों से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इसे अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी आप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया एक अदद फ्राई पैन और इसमें जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून आपने डाल देना है इस तरह से ऑयल को अच्छी तरह से आपने स्प्रेड कर देना है। और अब मैंने लिया है एक मीडियम साइज का जस्ट आलू लेना है और इस तरह से क्यूब मैंने अपने हाथों की मदद से इसे काट लिया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इस तरह से फ्राइंग मैंने करनी है और जस्ट इसका लाइट कलर चेंज करना है। कंप्लीटली कुक अभी मुझे इसको नहीं करना है। इस स्टेज के ऊपर आप देख रहे 2 से 3 मिनट के अंदर इसके ऊपर लाइट सा कलर आ गया। अब एक मीडियम साइज का मैंने ले लिया है प्याज और इसे इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसे भी कुछ ब्राउन वगैरह कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ट्रांसलूसेंट करना है, थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाए और ये बैठ जाए। तो 1 से 2 मिनट इसे लगेंगे और इन आलूओं के साथ मैं इसे फ्राई करूँ। इसलिए उस स्टेज पर आलू को कंप्लीटली कुक नहीं किया। ये गाहे बगाहे प्याज और फिर आगे जाके टमाटर, इनके साथ जब कुक होंगे तो लास्ट तक पक जाएंगे। अब मैंने हाफ टी स्पून स्टेज पर इसके अंदर डाल दिया नमक। 3 अदद मैंने लाल टमाटर ले लिए हैं और वो भी बारीक काट लिए इस तरह से चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अब टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसे कवर बिल्कुल भी नहीं करूंगी। नमक मैंने डाल दिया और इस तरह से मैं इसे पकाऊंगी ताकि इसका एक्सेस जितना भी पानी हो वो इससे उड़ जाए और अच्छी तरह से टमाटर इसके अंदर कुक हो जाए। मुझे टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और स्पून की मदद से इस तरह से आपने दबाने, आलूओं को बिल्कुल मैश नहीं करना, जस्ट टमाटरों को हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि ये थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी ग्रेवी और मसाला सा इसका प्रिपेयर हो जाए। अब देखिए इस तरह से टमाटर मैश हो गए हैं तमाम। अब इस स्टेज पर थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च मैंने डाल दी, 1 चुटकी जीरा मैंने डाल दिया है। अफगानी इस एसेट इतना ज्यादा मसाला को यूज नहीं करते, आप अगर चाहे तो इसके अंदर अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च और जीरा इसे बहुत ही कंप्लीमेंट करते हैं। अब मैं स्पून की मदद से इसे इस तरह से मसाले डालने के बाद मिक्स करूंगी और शेप दे दूंगी। इस तरह पूरे फ्राई पैन को मैं रबर स्पैचुला की मदद से साफ कर लूंगी और राउंड करके इसे फ्राई पैन में स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसका एक राउंड बना लिया है इस स्टेज के ऊपर। ये देखिए तमाम मसाले को इवनली मैंने स्प्रेड कर दिया है। और अब आपने ले लेने हैं अंडे। मैं 4 अदद अंडे ले रही हूं। आपके पास बड़े साइज का फ्राई पैन या छोटा, तो उस लिहाज से आप चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस तरह से अंडों को शेप देते वक्त मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी और ये तीसरा अंडा भी डाल दिया। एक एक अंडा अलग करके डालिएगा ताकि कोई भी अगर कुछ अंडे में कोई स्मेल हो या वो खराब हो गया तो आपका सारा मिक्सचर जाया ना हो। अब ये थोड़ा सा नमक अंडों के लिए मैं इसके ऊपर डाली क्योंकि मसाले में अपना जा चुका है पहले। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्ची मोटी कुटी हुई, बहुत ज्यादा टेस्ट करती है, इसको बहुत ही ज्यादा कम्प्लीमेंट करती है, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मोटी कुटी हुई लीजिएगा, वो ज्यादा जबरदस्त रहती है। और थोड़ा सा ऑयल ड्रिजर करूंगी ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छी सी शाइन आ सके। बस ये सब कुछ किया और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली, बीच में से काट दी और इस तरह से इसके ऊपर मैंने रख दी ताकि अगर किसी को हरी मिर्चें भी खानी तो, और इसकी खुशबू भी बहुत जबरदस्त हो जाती है इनके अंदर। कुक करूंगी मैं कवर करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया और ये वेल डन है। अगर आपको जर्दी को थोड़ा सा कच्चा रखना है तो फिर टाइम थोड़ा सा कम आप कर दीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी और अब ये रेडी टू गो है। आप देख सकते हैं कितने कम वक्त में कम सामान के साथ इतना जबरदस्त किस्म का स्टाइलिश ऑमलेट प्रिपेयर हो गया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट है काइंडली इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मेरे चैनल का विजिट कीजिए, आपको इसी तरह से जबरदस्त ऑन अ बजट रेसिपीज मिलेंगी। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज।